Assalamu alaikum students. Welcome to the online classes of FEI Navgam. आज हम एक्सरसाइज 11.1 में क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ेंगे. फाइंड द वैल्यू ऑफ. वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 3 raised power 0 plus 4 raised power minus 1 into 2 स्क्वायर. ठीक है ना. देखिए जैसे कि हमने कल देखा, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1 एक्सेप्ट फॉर ए नॉट इक्वल टू 0. तो जो 3 रेज पावर 0 इट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 रेज पावर माइनस 1. हमने कल पढ़ा ए पावर माइनस एम किसके बराबर होता है 1 बटा ए पावर m. तो 4 पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 बाई 4 इंटू 2 स्क्वायर इज 2 इंटू 2 2 2 जार. तो 2 स्क्वायर के बदले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 2 जार 4. इट इज इक्वल अब यहां 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करिए. 4 1 जार 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4. इस 4 को इस 4 के साथ कैंसिल कर देंगे. वहां रहेगा 4 प्लस 1 एंड 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5. Hence value of 3 raised power 0 plus 4 power minus 1 into 2 square is equal to 5. Okay. Then in second part we have to find value of 2 raised power minus 1 2 raised power minus 1 into 4 raised power minus 1 into divided by 2 raised power minus 2. ठीक है ना. शाबाश. तो बेटा अभी हमने देखा a raised power minus m. a raised power minus m किसके बराबर होता है 1 by a पावर m. तो यहां पर इस नेगेटिव साइड जो नेगेटिव पावर है, इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हम 2 का रेसिप्रोकल लेंगे. 2 का रेसिप्रोकल बनेगा 1 बाई 2. अब जो नेगेटिव पावर ये चेंज होगा पॉजिटिव में इंटू. इसी तरह 4 रेज पावर माइनस 1 में पॉजिटिव पावर बनाना है, ये बनेगा 1 बाई 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज पावर माइनस 2. इसका भी नेगेटिव पावर पॉजिटिव बनाना है, ये बनेगा 1 बाई 2 स्क्वायर. ठीक है ना. इट इक्वल्स टू 1 1 जार 1 डिवाइड बाई 2 4 जार 8 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इज 4. इट इज फर्दर इक्वल टू 1 बाई 8. इस डिवाइड को चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, फिर 1 बाई 4 का रेसिप्रोकल लेना है. ठीक है ना. तो जब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई चेंज में करते हैं तो जो फिर डिवाइजर होता है उस डिवाइजर को हम रेसिप्रोकल लेते हैं. 1 बाई 4 का रेसिप्रोकल बनेगा 4 बाई 1. कैंसिलेशन करिए. 4 2 जार 4 4 2 जार 8. Hence the value is 1 by 2. Understand? शाबाश. इसी तरह पार्ट नंबर नेक्स्ट है पार्ट नंबर थर्ड इज 1 by 2 power minus 2 plus 1 by 3 power minus 2 plus 1 by 4 power minus 2. शाबाश. तो बेटा इसका क्या करना है, इसका वैल्यू निकालना है. ठीक है. देखिए 1 by 2 इस पर पावर है -2. इस -2 को पहले पॉजिटिव बनाएंगे. कैसे? बाय टेकिंग दिस आइडेंटिटी a पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बटा a पावर m. By the laws of exponents a power minus m is equal to 1 by a power m. तो फिर 1 by 2 raised power minus 2 के बदले क्या आएगा 1 by 2 का रेसिप्रोकल दैट इज 2 by 1. अब पावर जो -2 था अभी तक, अब वो +2 बनेगा. इसी तरह 1 by 3 पर पावर -2 है. इस -2 को प्लस बनाना है तो 1 by 3 का रेसिप्रोकल लेंगे 3 by 1. रेज पावर अब +2 बनेगा.
इसी तरह 1/4 का भी नेगेटिव पावर पॉजिटिव बनाएंगे, 1/4 का रेसिप्रोकल लेंगे, 4/1 रेज पावर +2 यूजिंग दिस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अब बेटा 2 स्क्वायर हो गए 4, 1 स्क्वायर 1 हो गया, सो इट इज 4, 3 स्क्वायर इज 9 एंड 4 स्क्वायर इज 16, 16 plus 9 is 25, 25 plus 4 is 29, hence the value is 29. Okay, इसी तरह एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 4, 3 raised power -1 plus 4 raised power -1 plus 5 raised power -1 whole raised power 0. Now beta, you know that for any real number a not equal to 0, a raised power 0 is equal to 1. ये आपने किया है, कल मैंने दिखाया। For any real number a which is not equal to 0, a raised power 0 किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। तो लिहाजा यहां पर चूंकि सारे नंबर पर पावर 0 है, ठीक है ना, आप चाहे इसको अंदर सिंपलीफाई करें या ना करें, लेकिन चूंकि ऊपर पावर है इसलिए सारा किसके बराबर बनेगा? इट इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसमें एक और पार्ट है, वो आपके लिए होमवर्क है, अगर नहीं आएगा तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, evaluate question number 4 is evaluate 8 power -1 into 5 cube divided by 2 power -4. Shabba. So using the law of exponents, a power -m is equal to 1 by a power m, इसका यूज हम करेंगे यहां पर। देखिए बेटा, यह है 8 पावर -1। इस 8 पावर -1 में पहले माइनस पावर खत्म करेंगे। क्या करेंगे हम 8 का रेसिप्रोकल लेंगे, ये बनेगा 1 by 8। अब ये जो पावर -1 है ये प्लस पावर बनेगा, तो जो प्लस पावर है वो हम नहीं लिखते। इंटू 5 cube is 5 into 5 into 5. 5 5s are 25 into 5 is 125. Then divided. इसी तरह 2 raised power -4 पर नेगेटिव पावर खत्म करना, ये बनेगा 1 by 2 raised power 4. Okay? It is further equal. अब यहां मल्टीप्लाई करिए, 125 into 1 is 125. Divide by 8. 125 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, हो गया 125 डिवाइड बाई 8, देन होल डिवाइड बाई 1 डिवाइडेड बाई, अब 2 रेज पावर 4 हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 2 जार 8, 2 जार 16, सो इट इज 125 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 1 डिवाइड बाई 16 विच इज इक्वल टू 125 डिवाइड बाई 8। अब इस डिवाइड को चेंज करिए मल्टीप्लाई में, 1 बाई 16 का रेसिप्रोकल आएगा 16 डिवाइड बाई 1। ठीक है ना, अब यहां कैंसिलेशन होगी, 8 1 आर 8, 8 2 आर 16, इट इक्वल्स 125 इंटू 2, 125 इंटू 2 इज 2 5 आर 10, कैरी आ गए 1, 2 2 आर 4 प्लस 1 इज 5, 2 1 आर 2, हेंस द इट्स वैल्यू इज 250. ओके, श्योर। देन इज वन मोर पार्ट. It is the second part of the same question. We have to simplify 5 power -1 into 2 power -1 into 6 power -1. इसको भाई सिंप्लीफाई करना है।
they get a 5 power minus 1 by using law of exponents that a power minus m is equal to 1 by a power m. तो इस 5 पावर माइनस 1 में से माइनस पावर खत्म करना, ये बनेगा 1 by 5. 2 रेज पावर माइनस 1 में माइनस पावर को प्लस बनाना, ये बनेगा 1 by 2. और 6 पावर माइनस 1 का क्या बनेगा 1 by 6. So it is equal to 1 into 1 into 1 is 1. 5 2s are 10, 10 6s are 60. Hence the value is 1 by 60. Okay. Then is question number 5. Find the value. Important question है. Find the value of m for which. Find the value of m for which 5 power m divided by 5 power minus 3 is equal to 5 power 5. We have to find value of m. Okay. देखिए यहां पर बेसिस सेम है. अगर आप यहां और यहां पर ऑब्जर्व करेंगे बेसिस सेम है. यहां पर भी बेस 5 है, यहां पर भी बेस 5 है, और बीच में जो ऑपरेशन है वो है डिवीजन. तो डिवीजन में जब बेसिस सेम होती है पावर्स का क्या होता है सब्ट्रैक्ट. आपने पढ़ा है a पावर m डिवाइड बाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n. तो फिर ये क्या बनेगा, ये बनेगा 5 रेज पावर m माइनस इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू 5 रेज पावर 5. और दिस इंप्लाइज 5 रेज पावर m माइनस इंटू माइनस इज प्लस. सो इट इज 5 पावर m प्लस 3 इज इक्वल टू 5 पावर 5. यू मे कैंसिल दिस 5 and 5. ठीक है ना. वहां क्या रहेगा, वहां रहेगा m प्लस 3 इज इक्वल टू 5. और दिस इंप्लाइज, अब इस 3 को इधर ट्रांसपोज करिए, बन गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. आप इस प्लस 3 को इधर ट्रांसपोज करिए, यू विल गेट m इज इक्वल टू 5 माइनस 3. और दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2. हेंस वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2. Okay. Then is question number 6. Evaluate. We have to evaluate 1 by 3 power minus 1 minus 1 by 4 minus 1 whole raised power minus 1. हाँ बेटा, तो एज यू नो a पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 बाई a पावर m. तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, जो 1 बाई 3 पावर माइनस 1 है इसका माइनस पावर खत्म करेंगे, क्या बनेगा 1 बाई 3 का रेसिप्रोकल आएगा 3 बाई 1 दैट इज 3. अब ये जो पावर माइनस 1 है या माइनस 1 नहीं रहेगा, ये प्लस रहेगा. देन माइनस, इसी तरह 1 बाई 4 इस पर भी पावर माइनस 1 है, इसका भी माइनस को पॉजिटिव बनाना है तो 1 बाई 4 का रेसिप्रोकल लेंगे, ये बनेगा 4 बाई 1 दैट इज 4. अब ये नेगेटिव पावर पॉजिटिव बनेगा, लेकिन साथ ही साथ इसके ऊपर एक और पावर है माइनस 1. ठीक है ना, ये इस तरह है ब्रैकेट. अब बेटा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1. सो इट इज माइनस 1 पावर माइनस 1. अब माइनस 1 में नेगेटिव पावर है, इसको पॉजिटिव बनाना है. कैसे बनाएंगे, इस माइनस 1 का रेसिप्रोकल लेंगे. माइनस 1 का रेसिप्रोकल माइनस 1 ही होता है, तो माइनस 1 पावर माइनस 1 ये माइनस 1 ही रहेगा, क्योंकि a पावर माइनस m 1 बाई a पावर m के बराबर होगा. ठीक है. इसी तरह इसमें सेकंड पार्ट है, पार्ट नंबर सेकंड पार्ट इज वी हैव टू इवैल्यूएट 5 बाई 8 raised power minus 7 into 8 by 5 raised power minus 4. देखिए बेटा यहां पर 5 by 8 है, यहां पर 8 by 5. तो हम दो में से सिर्फ एक ही जगह पर ये नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाएंगे, दोनों जगह नहीं बनाएंगे. देखिए क्या करेंगे, जो 5 by 8 है इस पर नेगेटिव पावर है, इस नेगेटिव पावर को मैं पॉजिटिव बनाऊंगा बाई टेकिंग रेसिप्रोकल ऑफ 5 by 8. 5 by 8 का रेसिप्रोकल होगा 8 by 5.
अब इसका जो पावर है ये क्या रहेगा, ये नेगेटिव से पॉजिटिव में चेंज होगा। सो इट इज 8/5 रेज पावर 7। और यहां पर अब 8/5 रेज पावर -4 इसको ऐसे रखेंगे, यहां पर मैं रेसिप्रोकल नहीं लूंगा। अब देखिए क्या हो गया, यहां पर और यहां पर दोनों जगहों पर बेस सेम है, यहां पर भी बेस है 8/5, यहां पर भी बेस है 8/5, और इनके बीच का ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में जब बेसिस सेम होती है, पावर्स ऐड होते हैं, तो ये बनेगा 8/5 रेज्ड पावर 7 प्लस -4, 7 प्लस -4, लेकिन प्लस इंटू माइनस क्या होगी, माइनस, इसलिए मैं यहां पर -4 ही लिख दूंगा। इट इज इक्वल टू 8/5 raised power 7 minus 4 is 3. So it is 8/5 raised power 3. अब 8/5 raised power 3 क्या हो गया, 8/5 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इट इज इक्वल टू 8/5 इंटू 8/5 इंटू 8/5। 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करिए, 8 इंटू 8 इज 64, 64 इंटू 8 इज 512। अगर आप करेंगे 64 को मल्टीप्लाई करिए 8 से, 8 4 जार 32, कैरी आ गई 3, 8 6 जार 48, 48 और 3 हो गई 51, so it is 512 divided by 5 5 जार 25 into 5 is 125. Okay, so this is question number 6. कल हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे और इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आज के वीडियो में अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। वस्सलाम।